and this terrorist leader is no more. नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। जिस अल जवाहिरी को अमेरिका ने मौत के घाट उतार दिया, उस जवाहिरी ने भारत को कई बार धमकी दी है। अफगानिस्तान के काबुल में बैठकर वो भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों को धमकी देता था। भारत के आंतरिक मुद्दों में भी उसने कई बार टांग अड़ाने की कोशिश की है, चाहे वो नुपुर शर्मा का बयान हो या धारा 370 या फिर हिजाब का विवाद हो। इन सभी मुद्दों में उसने भारत को आंखें दिखाने की बात की थी। वो बात अलग है कि भारत ने ऐसे अपाहिज आतंकवाद के सरगना पर ध्यान नहीं दिया जिसका एक पैर कब्र में पड़ा हो, लेकिन ये दुनिया भर में अपनी दहशत फैला चुके हैं जिसकी सजा अब उन्हें मिल रही है। भारत में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती है, तब भी ये जवाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगलता है और भारत के अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बयानबाजी करता है। जवाहिरी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने पर इसे मुसलमानों के मुंह पर तमाचा बताया था, जबकि ये भारत का आंतरिक मामला था। इसके बाद नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया, तब भी अलकायदा ने भारत में बड़े आतंकी हमले की धमकी दी थी। वहीं जब भारत में हिजाब का विवाद चल रहा था, तब भी अल जवाहिरी ने हिजाब गर्ल मुस्कान के शान में कविता पढ़ी थी। भले ही हिजाब गर्ल और उसके परिवार वालों ने बाद में इसको ही लताड़ दिया हो, लेकिन पहले इसने भारत में अशांति फैलाने के लिए इस विवाद रूपी आग में घी डालने का काम किया था। जवाहिरी भारत के मुसलमानों को भड़काता था और कहता था कि भारतीय मुस्लिम हथियार इकट्ठा करके देश के खिलाफ जिहाद छेड़ते। इतना ही नहीं, अलकायदा ने तो हिंदुओं को ही आतंकी करार दिया था और दावा किया था कि उन्होंने भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहीं अलकायदा ने हिंदुओं को यह भी चेतावनी दी थी कि उनकी सेना भी उन्हें नहीं बचा पाएगी, और अब बेचारा खुद मौत के मुंह में चला गया। अलकायदा ने यह भी दावा किया था कि उनके पैगंबर ने पहले ही गजवाए हिंद के बारे में बताया था और भविष्यवाणी की थी कि इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी थी कि इस आतंकी संगठन ने अपनी मैगजीन का नाम नवाए अफगान जिहाद से बदलकर नवाए गजवाए हिंद रख दिया है। अब उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया है। गजवाए हिंद की बात करने वालों के खुद के एक पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन फिर भी देश में पल रहे कई देशद्रोहियों का समर्थन ले ये देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। और इसीलिए अल जवाहिरी के मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय दिलों को आज ठंडक मिल गई है। जब कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा था, तब अल जवाहिरी ने 9 मिनट की वीडियो जारी की थी और अल कायदा का सरगना अल जवाहिरी 9 मिनट के उस वीडियो में मुस्कान की तारीफ में कविता पढ़ता नजर आया था। 9 मिनट के उस वीडियो में अल जवाहिरी कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड की जगह बुरखे में एंट्री की मांग का समर्थन किया था। उसने भारत को हिंदू लोकतंत्र बताते हुए कहा था कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उसने मुस्कान को महान बताया था और कहा था कि हिजाब विवाद पर दुनिया भर के मुसलमान उन लड़कियों का खुलकर सपोर्ट करें जो इसके पहनने के लिए लड़ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि अल जवाहिरी पढ़ने में बहुत अच्छा था और आंखों का वो सर्जन भी था। बहरहाल अब अमेरिका उसके मरने की पुष्टि कर चुका है और अब ऐसे आतंकी संगठन की कमर भारत ने भी तोड़कर रख दी है। भारत में अब उनकी पैठ नहीं लगने वाली, क्योंकि वो वक्त कुछ और था जब ये बड़े बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया करते थे। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। And this terrorist leader is no more.